अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। फिलहाल सीएम के पद पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विराजमान हैं, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद क्या यह चेहरा बदलेगा या सीएम योगी अपने पद पर विराजमान रहेंगे? आइए जानते हैं हम लखनऊ की जनता से कि 2022 में वो किसको मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं या और किसको अपना मुख्यमंत्री मानेंगे। सर, 2022 विधानसभा चुनाव में आप किसको मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी वापस जो है मुख्यमंत्री बने। क्यों सर, अखिलेश यादव को क्यों चाहते हैं आप कि वापस से मुख्यमंत्री बने? देखिए, जो यूपी का डेवलपमेंट है वो जो है अखिलेश यादव जी ने ही किया है, जो मुझे लगता है। क्योंकि पिछले अगर हम 10-15 साल का इतिहास देखें यूपी का, तो मैं देख रहा हूँ कि मतलब जो मेरी राय है उसमें अखिलेश जी ने किया है। जैसे कि उन्होंने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का किया है, यहाँ तक कि उन्होंने लखनऊ मेट्रो, कानपुर मेट्रो का जो उन्होंने जो नींव रखी है, एक तरीके से जो स्टार्ट किया वो अखिलेश जी ने किया है, मतलब सपा सरकार ने किया है अखिलेश ने। तो आपको लगता है कि योगी सरकार में डेवलपमेंट नहीं हुआ है? नहीं, देखिए, अब मुझे तो नहीं लग रहा कि इधर 4 सालों में ऐसा कुछ डेवलपमेंट हुआ है। या अभी देखिए, जो जैसे एक कहें कि हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, तो वो भी, उसकी भी नींव जो है वो समाजवादी सरकार ने ही रखी थी। तो उसको कंटिन्यू कराना तो ठीक है कि हाँ, अब देखिए अगर अखिलेश जी आते हैं तो राम मंदिर भी कंटिन्यू ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि राम मंदिर का निर्माण बंद। तो आपको लगता है कि अखिलेश जी जब आएंगे तो राम मंदिर कंटिन्यू रहेगा, बनेगा? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। ये तो देखिए, जो वो तो चाहे देखिए मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, वो तो जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, उसमें कोई वो नहीं, वो रहेगा। ऐसा वो तो है कि एक अगर रहेगा तो हमारा उससे रेवेन्यू आएगा, और जो फॉरेन विजिटर्स आएंगे यहाँ पर देखने राम मंदिर को, तो उससे हमारा रेवेन्यू आएगा, हमारे कंट्री को, हमारे मतलब स्टेट को। जी जी, तो उससे तो अच्छा ही अपने लिए। तो आपके हिसाब से 2022 के लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के बाद सीएम अखिलेश यादव को बनना चाहिए? अखिलेश जी को बनना चाहिए। विधानसभा चुनाव होने वाला है अगले साल, आप क्या चाहते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सीएम कौन बने? जी, मेरा मानना है तो योगी जी को एक बार फिर से रिपीट करना चाहिए। योगी जी ने जैसे जिस हिसाब से काम किए हैं यूपी में, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें एक बार मौका जनता को और देना चाहिए। अच्छा, तो आपको लगता है कि अखिलेश यादव जो कि इसके पहले मुख्यमंत्री थे, उनसे अच्छा काम योगी जी ने किया है? बिल्कुल किया है। चाहे किसानों की बात कर लीजिए, सो फसलों का समर्थन मूल्य की बात कर लीजिए, आप योगी की एक सरकार में वो सही मिला है, अच्छा मिला है। बाकी कानून व्यवस्था की आप बात कर लीजिए, कानून व्यवस्था अच्छा है। आप मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद का हाल देख ही रहे हैं, जो पिछली सरकारों में खुले घूमते थे या कई राज करते थे, वो योगी सरकार में आज जेल की सलाखों के पीछे बंद है। और भी कई ऐसी योजनाएं योगी सरकार में हुई हैं जो काफ़ी अच्छी, जैसे कि गांव से जो कनेक्टिविटी है रोड की, वो योगी सरकार में अच्छी हुई है। तो मुझे लगता है कि योगी सरकार को एक बार और मौका जनता को देना चाहिए। सर, हम ये बताइए कि जो हर बार चुनाव का जो एक सबसे खास मुद्दा होता है, लोग कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा का जो मुद्दा होता है वो हमेशा हर चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरता है। क्या इस बार के चुनाव में महिला सुरक्षा का मुद्दा फिर से उभरेगा? जी देखिए, महिला सुरक्षा का मुद्दा ऐसा वो हर सरकार में उभरता है, और मुझे ऐसा लगता है कि योगी जी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए काफ़ी अच्छा काम किया। मिशन शक्ति योजना भी योगी जी ने शुरू करी है, जिसके अच्छे परिणाम देखने को मिले। अगर आप महिलाओं की सुरक्षा के लिए योगी जी ने एंटी रोमियो भी स्टार्ट किया था, लेकिन क्या हुआ? जी देखिए, हर सरकार में कुछ कमियां होती हैं, मान सकते हैं कि योगी सरकार में कुछ कमियां हैं, लेकिन अब अखिलेश से अगर तुलना करें इसकी, तो योगी जी ने काफ़ी बेहतर काम किया। अगर आप कानून व्यवस्था की बात करें तो देखिए, कोई भी सरकार आए, कोई भी सरकार, चाहे अखिलेश की सरकार हो, मायावती की सरकार हो, योगी जी की सरकार हो, कानून व्यवस्था ऐसा नहीं है कि क्राइम एकदम जीरो हो जाएंगे। क्राइम तब भी होंगे। क्राइम होने के बाद अपराधियों को क्या, क्राइम जीरो कैसे होगा सर? क्राइम जीरो नहीं हो सकता, वही तो मैं बता रहा हूँ, क्राइम जीरो नहीं हो सकता। क्राइम के बाद तो आप ये लेके चल रहे हैं कि कोई भी सरकार है कि क्राइम होता रहेगा? क्राइम बिल्कुल होगा, क्राइम कोई नहीं रोक सकता। जो सार्वभौमिक सत्य है उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। क्राइम हर सरकार में होगा। क्राइम होने के बाद अपराधियों को क्या सज़ा मिलती है, ये देखना ज़्यादा जरूरी है। आप देखिए, बिकरू कांड के बाद जो दुबे था उसका क्या हाल हुआ। बाकी और भी तो आपको लगता है एनकाउंटर करना ही इलाज है? जी देखिए, अब कानून के हिसाब से देखा जाए तो नहीं सही है, लेकिन जनता तो यही चाहती है। कोई अपराधी किसी लड़की का रेप कर रहा है, किसी महिला का रेप कर रहा है, तो उसका एनकाउंटर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उसके लिए कोर्ट है सर? जी, कोर्ट में तो बहुत सारे मामले आप जानती हैं, कोर्ट में कितने लाखों करोड़ों मामले लंबित चल रहे हैं। अगर ऐसे ही अपराधियों को छोड़ दिया जाएगा तो फिर नहीं हो सकता ना। तो मुझे लगता है एनकाउंटर करना क्या इसका एकमात्र इलाज है? क्योंकि जब तक
फैसला ना हो जाए कि वो अपराधी है कि नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं कि उसका इनकाउंटर कर देना चाहिए? जी देखिए, कुछ मामलों में तो साफ पता चल जाता है कि इसने, जैसे बहुत से मामले ऐसे थे, छोटी छोटी बच्चियों के रेप होते हैं, महिलाओं के 70 बुजुर्ग महिलाओं के रेप हो जाते हैं। तो ऐसे मामलों में अगर एनकाउंटर किया जा रहा है तो मैं तो कहूँगा एक जनता आप कैसे पता लगाएंगे कि वही अपराधी है? जी, अब मैं अपनी एक जनता होने के नाते, एक आम नागरिक होने के नाते मैं तो यही कहूँगा कि एनकाउंटर होना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो अपराधी प्रूव होने के लिए तो पहले कोर्ट में चलना चाहिए ना केस? अरे तो कोर्ट में केस चलेगा, 10 साल 12 साल केस चलेगा, उसके बाद कितने तो अपराधी, कानून में इतनी खामियां हैं कि अपराधी छूट जाता है। तो मुझे एज ए आम जनता ऐसा लगता है कि एनकाउंटर होना चाहिए। सही है। तो आपके हिसाब से आप योगी जी के फॉर्मूले से काफी प्रभावित हैं? जी मैं तो प्रभावित हूँ, क्योंकि ठीक है। अपराध कर रहा है तो ऑन द स्पॉट सजा मिलनी चाहिए, वरना केस कोर्ट में जाएगा 10-12 यानी साल कि केस कोई भी चलेगा। अपराध कर रहा है तो बिना जांच किए उसका एनकाउंटर कर देना चाहिए? अपराध की प्रकृति देखनी चाहिए कि किस तरह का अपराध वो कर रहा है। अगर वो रेप जैसा जघन्य अपराध, बच्चियों के साथ अपराध कर रहा है, वो फरार हो जा रहा है। आप ये कैसे पता लगाएंगे सर कि जिसपे आरोप लग रहा है वही अपराधी है? जी अब ये पता नहीं लगा सकता, लेकिन कुछ मामलों में साफ पता चल जाए। आजकल आप देखती हैं चौराहे पे सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, अगर कोई ऐसा करके भाग रहा हो तो साफ पता, उससे पता ही चल जाता है। तो आपके हिसाब से आप सीएम योगी के कार्य से काफी प्रभावित हो और आप वही चाहते हैं कि सीएम योगी 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद बरकरार रहें? मुझे ऐसा लगता है कि 5 साल उनको और देने चाहिए। यूपी में 2022 में किसको सीएम बनना चाहिए? मैं योगी जी के कार्यकाल से पूरी तरह से सहमत हूँ और मैं चाहूँगा कि जो है इस बार भी योगी का ही कार्यकाल आना चाहिए। अगर हम कंपेयर करें अखिलेश यादव का कार्यकाल और सीएम योगी का ये 4 साल का कार्यकाल, तो आप सीएम योगी के कार्यकाल से ज़्यादा प्रभावित हैं, लेकिन क्यों? सबसे पहले जो अभी भाई ने भी बोला कि मुख्तार अंसारी या XYZ अतीक अहमद, जो उनके कार्यकाल में एकदम ओपनली घूम रहे थे, जिसकी ज़मीन पे चाहते उसकी ज़मीन पे वो कब्जा कर लेते थे। आज की डेट में उनका हश्र पूरी दुनिया देख रही है कि तो कहाँ। आपके हिसाब से एनकाउंटर वाली नीति ही सही है? एनकाउंटर वाली नीति उस जगह पे एकदम परफेक्ट है। अगर सर मैं फिर से वही पूछूंगी ना सर, आप पता कैसे लगाएंगे कि जिस पे आरोप लग रहा है वही अपराधी है? इसका जवाब मैं आपको एकदम ओपनली दूंगा कि अगर वो केस आपके साथ होगा तो आप क्या चाहोगे? सर जब तक कोई प्रूफ नहीं हो जाता, क्योंकि मैंने आपसे पूछा अगर वो केस आपके साथ होगा तो क्या करोगे आप? मैं बिल्कुल चाहूंगी कि अपराधी को सजा मिले, उसके लिए हमारे पास कोर्ट है। तो कोर्ट है तो कोर्ट कितना समय लेगी? सर कितना समय जब तक अपराध प्रूव नहीं हो जाता है हम किसी का एनकाउंटर तो नहीं कर सकते ना। अब किसी मासूम को तो सजा नहीं सुनाएंगे ना। उसके लिए हम लोगों को अपने संविधान में भी संशोधन करना पड़ेगा, ताकि कोई भी केस चल रहा है विद इन 24 आवर्स या 48। हाँ तो फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाया जा रहा है ना। बिल्कुल, अगर वो अगर लागू हो जाता है तो एनकाउंटर की टेक्नोलॉजी सही नहीं है। हाँ तो आपके हिसाब से आप सीएम योगी को ही देखना चाहेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद भी? जी हाँ, बिल्कुल देखना चाहिए। आप किसको सीएम के पद पर देखना चाहेंगे? जी देखा जाए तो सीएम के पद के लिए और कोई है ही नहीं कॉन्टेस्ट में योगी जी के अलावा, क्योंकि जो काम योगी जी ने किया है और जिस तरह से किया है क्या काम किया योगी जी ने? योगी जी ने बहुत काम किया है। उनकी नेतृत्व में कोरोना से क्या बोलते हैं बहुत से वो हुए हैं, क्या बोलते हैं, जैसे कोरोना को उन्होंने जो डील किया है ये हमारे उसका सबसे बड़ा काम समझ लीजिए आप। ये उनकी वन ऑफ द बेस्ट फीट्स हैं जो करी हैं, जो मेरे ख्याल से और स्टेट्स की सरकार नहीं कर पाई है। लाइक महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, कोई भी सरकार। क्यों? दिल्ली में तो सीएम अरविंद केजरीवाल ने काफ़ी अच्छा काम किया है। दिल्ली में मैं भी सुनता हूँ, दिल्ली में भी तो हमने तो नहीं ऐसा देखा कि बहुत अच्छा काम हुआ है दिल्ली में या बहुत ज़बरदस्त काम किया है। यूपी से अच्छा काम नहीं किया। सबसे ज़्यादा वैक्सीन किस स्टेट में लगी? यूपी में, दिल्ली में तो नहीं लगी। जी आंकड़े देखिए ना आप। तो आपके हिसाब से सीएम योगी का कार्यकाल जो 4 सालों का रहा है काफ़ी अच्छा रहा है और आप प्रभावित हैं और आप चाहते हैं कि 2022 में वो बरकरार रहें? जी बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि वो बरकरार रहें। और दूसरी बात कि नेता भी वो अच्छे हैं, स्ट्रिक्ट हैं। थोड़ा ये चीज़ नेताओं में होनी चाहिए, उनके अंदर वो शोबिज़ वाला वो फैक्टर नहीं है जो नेताओं के अंदर होता है। उनके साथ जो कार्यकर्ता हैं उनका काम हो रहा है, आम जनता का काम नहीं हो रहा है। इसमें पार्शियलिटी नहीं देखने को मिलती है हमें। समझ रही हैं मेरी बात को आप? जी ये कहना चाह रहा हूँ मैं। तो आपके हिसाब से अखिलेश यादव के कार्यकाल में पार्शियलिटी देखने को मिलती थी? यादव के कार्यकाल में जी बिल्कुल रेस के दम पे बहुत से कार्य होते थे। समझ रही हैं?
कास्ट आप क्या आसान शब्दों का इस्तेमाल करेंगे क्या? कास्ट के उस पे बहुत सी जगह पार्शलिटी, बहुत से ऑफिसेज में बहुत सी जगह पार्शलिटीज होती थी, सबको पता है। जॉब्स में किसी भी तो आप अखिलेश यादव पर आरोप लगा रहे हैं कि वो कास्ट के बेसिस पे लोगों को जॉब देते हैं। अखिलेश यादव के ऊपर डायरेक्टली आरोप नहीं लगा रहा हूँ, उनकी सरकार पे आरोप लगा रहा हूँ। मतलब ये इसमें सिर्फ अखिलेश यादव का हाथ थोड़ी ना है कि से अगर योगी जी रोक रहे हैं इन सब चीज़ों को तो वो कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। अखिलेश यादव थोड़ा उसको चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं, बस ये चीज़ है और क्या। और उनके सरकार के जो लोग हैं, जो मंत्री लोग हैं, वो लोग करते हैं ऐसा। सीएम योगी 2022 में भी मुख्यमंत्री बने रहें या फिर कोई और नया चेहरा इस पद पर विराजमान हो? जी मैम, मैं यही चाहता हूँ कि जो योगी सरकार है वो दोबारा से रिपीट करे और वो सत्ता में वापस आए। आपको क्यों लगता है कि योगी सरकार को वापस आना चाहिए? क्योंकि मैम आप देख सकती हैं कि विकास कार्य की कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकती हैं कि अयोध्या में जो राम मंदिर का जो मामला था वो जो इतने सालों आपको लगता है कि राम मंदिर विकास कार्य है? जी, मैं ये मानता हूँ कि राम मंदिर एक बहुत बड़ा विकास कार्य है। इससे टूरिज़्म को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा और बहुत से जो टूरिस्ट हैं वो यूपी में आएंगे इसे देखने के लिए। जी, तो आप चाहते हैं कि 2022 में भी सीएम योगी पद पर बने रहें? जी मैम, मैं ये चाहता हूँ कि जो योगी सरकार है वो वापस से आए। आप दूसरी तरफ ये भी देख सकती हैं कि कानून जो है उसे उन्होंने कितना सख्त और कितना तेज़ी के साथ ठीक किया है। आप देख सकती हैं कि जो आरोपी हैं वो अब कितना डर के रहते हैं। चाहे वो मुख्तार अंसारी ले लीजिए, चाहे वो अतीक अहमद ले लीजिए, वो आज आप देख रही हैं कि वो जेल में डर के छुपे हुए हैं। और आप देख सकती थी कि पहले जो अखिलेश यादव की सरकार थी उसमें वो कितने खुलेआम गुंडागर्दी करते थे और उन पे कोई रोक नहीं थी, पर अब योगी जी की सरकार में वो जेल में हैं। तो ये सब तो आपके हिसाब से योगी जी की सरकार में कानून व्यवस्था सकुशल चल रही है? तो इस बार मैदान में आप यानी कि केजरीवाल की पार्टी भी है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AMIM भी है, तो आपको क्या लगता है कि कुछ होगा इनका यूपी में? जी मैम, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो यहाँ की नीतियाँ हैं यूपी की ये अलग हैं और जो दिल्ली की हो गई या हैदराबाद की हो गई वहाँ की नीतियाँ अलग होती हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उनकी सरकार यहाँ पे अपने पैर जमा पाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि योगी सरकार ही वापस आएगी। लेकिन केजरीवाल तो दावा कर रहे हैं कि अगर वो यूपी में आते हैं तो यूपी को भी दिल्ली की तरह बना देंगे। मैम ये तो वादे हैं, वादे तो नेता करते ही रहते हैं आए दिन, पर कौन नेता वादों पे खरा उतरता है? लेकिन आपके हिसाब से सीएम योगी ने अपने सारे वादे पूरे किए हैं? जी मैम, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उन्होंने अपने सारे वादे पूरे किए हैं, पर मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने ज़्यादातर अपने वादों को पूर्ण करके दिखाया है। ठीक है, तो ये थी लखनऊ की जनता की राय। वैसे आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव के बाद सीएम के पद पर कौन बना रहेगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ स्मिता उपाध्याय, लखनऊ।